अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि जो पंजाब पुलिस के अंदर नई भर्तियां आई हैं, जिसमें ट्रैफिक असिस्टेंट, इसके अलावा ड्राइवर और पंजाब पुलिस के अंदर जो कांस्टेबल की हैं, तो उसका फॉर्म आपने किस तरह से फ़िल करना है, डॉक्यूमेंट्स कितने साथ लगाने हैं, कहाँ से टेस्ट करवाने हैं, और सबसे बड़ी बात कि इसकी तैयारी आपने कहाँ से करनी है। तो तैयारी के लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि तैयारी के लिए मैं जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें आपको तैयारी करवाई जाएगी। तो वो उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगा, तो आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो आपने ये दरख्वास्त फ़ार्म जो है इसको किस तरह से फ़िल करना है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखें कि जो आपकी असामी है, आप चाहे ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं, ड्राइवर के लिए कर रहे हैं या कांस्टेबल के लिए कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना असामी का नाम लिख लें। और उसके बाद जो फॉर्म नंबर है ना यहाँ पे लिखा हुआ, ये आपने नहीं लिखना, ये आपके जब आप सबमिट करवाओगे उस वक्त ये उनका काम है, आपका नहीं है। और सबसे ऊपर जिस जगह पे ये लिखा है, यहाँ पे तस्वीर जो है वो चस्पा करें गूंद के साथ। तो चाहे आप इसको स्टेपलर कर दें या जिस भी तरह से, तो यहाँ पे आप अपने अपनी तस्वीर लगानी है। फिर उसके बाद और सबसे बड़ी बात कि जो तस्वीर है वो अटेस्टेड होनी चाहिए। ये गौर से सुन लें, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवाने हैं वो तमाम के तमाम अटेस्टेड होने चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपका अटेस्टेड नहीं होगा, आपकी फ़ाइल रिजेक्ट कर दी जाएगी। ये गौर से सुन लें। दूसरा, यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ ना बड़े अंग्रेज़ी हरूफ में, ये आपने लिखना है। कैपिटल लेटर्स के अंदर अपना नेम लिखना है। उसके बाद नीचे जो है ये नाम जो है ना उर्दू में लिखना है, ये जो ऊपर नाम जिस जगह पे लिखा हुआ है। उसके बाद अपने वाल साहब का नाम उर्दू में और साथ में उसका अंग्रेज़ी में लिखना है। साथ में जो वर्ड दिए हुए हैं दो, पेशा और महकमा। देखें, महकमा जो है अगर वो गवर्नमेंट मुलाजिम है तो आप उनका लिख दें, और पेशा अगर वो ज़राअत से रिलेटेड या कोई और काम करते हैं तो वो लिख दें। नीचे जो पॉइंट नंबर 3 है, इसमें देखें उन्होंने मज़हब लिखा हुआ है, तो ये आपने अपना मज़हब बताना है, ज़ात बतानी है और तलीम बतानी है, तो ये आपके रिलेटेड है। उसके बाद आपकी जो तारीख़ पैदाइश है, जो मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर है, वो आपने बतानी है। फिर उसके बाद नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका ज़िला कौन सा है, किस ज़िले से आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 8, इसमें आपने अपनी उम्र बतानी है। सबसे पहले आपने उसके साल लिखने हैं, आपकी 21 साल बनती है, 20 बनती है, 19 बनती है, जो भी बनती है। उसके बाद आपने लिखने हैं आपके मंथ कितने हैं, यानी अगर आपकी एज बनती है 21 साल 4 महीने और 5 दिन, तो ये आपने इस तरह से लिख देनी है। सबसे इसमें अहम चीज़ है कि आपके साल ठीक होने चाहिए। मंथ अगर नहीं भी होगा या दिन नहीं, तो इसके लिए ना एक ऐप है एज कैलकुलेटर के नाम से, वो आपको मिल जाए, ठीक नहीं तो गूगल से करके आप अपनी एज निकाल लें। उसके बाद आपका जो कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आपने ऐड करना है। फिर उसके बाद साबका मुलाजमत के मुकम्मल क्वाइफ सॉरी, तो ये उन लोगों के लिए है जो किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं और वो इस महकमे में आना चाहते हैं, यानी गवर्नमेंट के जो मुलाजम है। आप सब के लिए नहीं है, जो फ्रेशर है उनके लिए नहीं है। उसके बाद आपने अपना मुस्तकिल पता लिखना है, थाना लिखना है, आपका थाना कौन सा है, जिसकी पुलिस या जो एरिया आपका जो थाने का बनता है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, मौजूदा पता। ये मुस्तकिल पता और मौजूदा पता सेम ही चीज़ है, इसमें कंफ्यूज नहीं आपने होना, जो ऊपर लिखना है वही इधर लिख दें। उसके बाद थाना लिखना है, और नीचे जो चीज़ है ना, अगर आपका कोई वालिद, दादा या कोई भी और पुलिस में है तो उसका आपने लिखना है। लेकिन ये वालिद साहब और आपके दादा उनसे रिलेटेड ही आएगा, ठीक है। उनका नाम लिखना है, उसके साथ आपका रिश्ता क्या है, आपके दादा हैं या आपके वालिद हैं, उनका पेटी नंबर, ओहदा, ज़िला। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके कोई पुलिस के अंदर मुलाजमीन है, किसी का अब्बू है या किसी के दादा हैं। ये नीचे वाला उनके लिए है, ये पुलिस से मुतल्लक जो भी चीज़ यहाँ पे दी हुई है आपके लिए, सब के लिए नहीं है। उसके बाद दो मुअज़्ज़िज़ीन के नाम, यहाँ पे किसी भी दो आपके मुअज़्ज़िज़ जो आपके जानने वाले हैं उनके आपने नेम लिखने हैं, उनका पता लिखना है, नेम पता ये चीज़ ज़हन में बिठा लें। उसके बाद उनका फ़ोन नंबर लिखना है, दो लोगों का। नीचे जो है ये वाली जो चीज़ है ना, हल्फनामा, यहाँ पे भी आपने अपना अंगूठा लगाना है, दस्तखत करने हैं, और ये वाली चीज़ प्रिंट करवानी है। आपने बयान हल्फी बनवाना है, 200 वाला, 100 वाला, जो भी आपको अवेलेबल हो, चले जाएं बनवा लें। वहाँ पे ये प्रिंट करवाना है, ये आपका नहीं चलना। आपने एफिडेविट लेना है जाके, जो अदालतों से मिलता है या किसी शॉप से जहाँ से भी मिलता है, स्टाम्प फरोश से, तो वहाँ से आपने लेना है। ये जो हल्फनामा है इसको आपने प्रिंट करवा के उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर भी आपने अपना अंगूठा और दस्तखत, ये सारी चीज़ें करनी है। आगे सुन लें कि आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं। सबसे पहले देखें आपकी तमाम तलीमी असनाद। अब तलीमी असनाद आपकी कौन सी हैं, मैट्रिक, एफएससी, बीएससी, एमएससी, इवन के एमफिल, जितने भी आपने किया उन सब की 3-3 कॉपीज़, और वो अटेस्टेड होनी चाहिए,
ठीक हो गया। दूसरा सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी जगह पे जॉब करते हैं तो उससे रिलेटेड है, सब के लिए नहीं है। उसके बाद डोमिसाइल जो है आपका, ये शनाख्ती कार्ड, इसकी 3 कॉपीज़। करैक्टर सर्टिफिकेट, इसकी भी 3। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं जिसमें आपके रिज़ल्ट कार्ड हैं, आपके करैक्टर सर्टिफिकेट हैं, आपका डोमिसाइल और शनाख्ती कार्ड, इसकी 3 कॉपीज़ आपने टेस्टेड करवा के साथ अटैच करनी है। और 8 तस्वीर आपने वो भी अटेस्टेड करवा के अटैच करनी है। अब 8 तस्वीर में 3 आप किसी फॉर्म के साथ, 4 फॉर्म के साथ लग जाएंगी, और 4 जो है उसको आपने किसी लिफाफे में पैक करके ऊपर आपने अटैच कर देना है। एक चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूज़न, पता नहीं आपको कौन बताता है या कहाँ से आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये करैक्टर सर्टिफिकेट हमने पुलिस से लेना है। तो भाई पुलिस से आपने क्यों लेना है? ये करैक्टर सर्टिफिकेट वो वाले हैं जो आपको स्कूल से मिले हैं या कॉलेज से। तो ये जस्ट एक मिल जाए तो भी बेहतर है, दोनों मिल जाए तो भी ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि कोई कहता है जी मेरा मैट्रिक का तो है नहीं, एफएससी का है, या कोई कहता है एफएससी का है मैट्रिक का नहीं है। जो तो ये छोड़े, जो भी आपके पास अवेलेबल है, एक होना ज़रूरी है, वो आप इसके साथ अटैच कर दें। और कोशिश करें कि जो आपका फार्म है ना वो आप बॉल पॉइंट से करें, क्योंकि उसकी जो स्याही होती है वो फैलती नहीं और वो ख़राब नहीं होंगे। और अगर कोई फैमिली क्लेम वाला है तो वो तमाम जो भी प्रूफ हैं आपके, वो आपने साथ लगाने हैं। तस्दीकी सर्टिफिकेट जो है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लें। जो हिस्सा दोयम है ना यहाँ पे, ये आपके दफ्तरी इस्तेमाल के लिए है, आपने इसको कुछ भी नहीं करना, इसको ऐसे पड़ा रहने दें। उसके बाद जो है नीचे जो हिस्सा सोयम है ये भी ऐसे ही है, इसको भी आपने नहीं छेड़ना, जिस तरह है इसको वैसे पड़ा रहने दें, कोई चीज़ यहाँ पे आपने नहीं लिखनी। उसके बाद आ जाइए रोल नंबर स्लिप के ऊपर। इसमें आपने क्या करना है, फार्म नंबर और डायरी नंबर दोनों चीज़ें नोट कर लें। यहाँ पे कुछ भी आपने नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, ये खुद वो लिखेंगे, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, वल्दियत लिखनी है और ज़िला लिखना है, और चौथा आपने शनाख्ती कार्ड। इस फॉर्म के ऊपर आपने ये 4 चीज़ें, नाम, वल्दियत, ज़िला और आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, ये 4 चीज़ें आपने फिल करके उनके पास चले जाना है। और साथ में आपने अपनी तस्वीर यहाँ पे लगानी है। तो तीनों रोल नंबर स्लिप्स जो हैं ये ऐसे ही होंगे बिल्कुल, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। फिर दोबारा सुन लें कि इसके अंदर ये वाली चीज़ें लगानी है, 4 तस्वीर लगानी है, और बार बार कह रहा हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवा के लेके जाएं। एक भी चीज़ आपकी अटेस्टेड ना हुई तो वो आपको वापस भेज देंगे। तो ये वाली चीज़ें थी जो आपने यहाँ पे लगानी है। अपने वालिद साहब या किसी और, या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगानी जो उन्होंने आपसे नहीं मांगी हुई। ये गौर से आप ये सारी चीज़ें देख लें कि कौन कौन सी और किस तरह से इसको फिल करना है।